अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात के रियाजी के जो ब्रिज कोर्स में आपका पेज की जांच यानी कि प्री टेस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है उसके पेपर का सलूशन करेंगे। तो आइए वीडियो में ताख़ीर ना करते हुए हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, एक तरफ जावियों की अक़साम दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी पैमाइश दी हुई है। तो हमें उसके हिसाब से कि कौन से जाविये की कितनी दर्जे पैमाइश होती है उसकी मुनासिब या सही जोड़ी लगाना है। अब देखिए सबसे पहला जो जाविया है इसमें वो है मुकर्ररा जाविया। मुकर्ररा जाविया उस जाविये को हम कहते हैं जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा होती है लेकिन 360 दर्जे से कम होती है। तो ऐसे जाविये को हम क्या कहते हैं, मुकर्ररा जाविया कहते हैं। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम होती है उसको हम मुकर्ररा जाविया कहते हैं। अब अगर हम इस पूरे कॉलम में देखेंगे तो 180 और 360 के दरमियान में आने वाली रेंज का कौन सा दर्जे पैमाइश है, वो है 210 दर्जे। तो 210 दर्जे का जो जाविया रहेगा वो मुकर्ररा जाविया रहेगा। तो इसका जवाब क्या है, 210 दर्जे। उसके बाद जो सेकंड है हमारा हादा जाविया है। और आप सभी को मालूम होगा कि हादा जाविया वो जाविया होता है जिसकी पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा होती है लेकिन 90 दर्जे से कम होती है। तो हमें इस पूरे सेट में हमको कौन सा दिख रहा है ऐसा जाविया, 78 डिग्री वाला यानी कि 78 दर्जे। तो इसका जवाब है 78 दर्जे। मुकर्ररा जाविया का जवाब है 210 दर्जे। उसके बाद में मुस्तकीम जाविया। मुस्तकीम जाविया ऐसे जाविये को हम कहते हैं जिसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। 180 दर्जे वाले पैमाइश का जो जाविया होता है उसको मुस्तकीम जाविया बोलते हैं हम। सालिम जाविया वो होता है जब हम एक बार प्रकार की नोक रखकर पेंसिल को घुमाते हैं तो पूरा जो एक रोटेशन हम कंप्लीट करते हैं पूरा एक सर्कल, तो वो होता है 360 डिग्री का और उसी को हम सालिम जाविया कहते हैं। तो इसकी क्या होगा जवाब, 360 दर्जे। उसके बाद है सीफर जाविया यानी कि इसके तो नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि सीफर जाविया क्या रहेगा, जिसकी पैमाइश 0 दर्जे रहेंगी। तो ये इसका जवाब आपका हो गया मुकम्मल। आइए अब दूसरा सवाल हम हल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया गया है कि हमें जो नीचे कुछ नंबरात दिए हुए हैं और हमें उसके मुतजाद यानी कि अपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमको दिया हुआ है -21 और -21 का मुतजाद नंबर क्या होगा, -21 होगा क्योंकि यहाँ पर मनफी की अलामत है तो इसके साथ मुस्बत की अलामत आएंगी तो वो उसका मुतजाद नंबर होगा। तीसरा जो हमको दिया हुआ है वो है 12 जमा 12। इसका मुतजाद हमको जब लेना है तो इसका क्या आएगा जवाब, -12। नंबर वही रहेगा, मुतजाद सिर्फ और सिर्फ वो अलामत की वजह से होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं सवाल नंबर बे। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, चौकोन में मुनासिब जवाब लिखिए। उसका पहला सवाल है -7 जमा 8। देखिए जब दो अदद है हमारे पास में और इनके साथ में हम ये जमा और जमा की पहले ज़रब हो जाएंगी तो ये जमा ही रहेगा और ये -7 और ये 8 जैसा का वैसा। अब जब हमारे पास दो अलग अलग अदद होते हैं और दोनों भी अलग अलग अलामतों के साथ होते हैं तो हमेशा ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, तफरीक़ का अमल करते हैं। यहाँ पर मनफी का अमल होगा मतलब कि, और जो हमारा जवाब आएगा मनफी का अमल करने के बाद जो जवाब आएगा उस जवाब के साथ हमेशा हम बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। तो 8 में से जब हम 7 तफरीक़ करेंगे तो हमको मिलेगा 1, लेकिन ये 1 के साथ कौन सी अलामत रहेंगी, बड़े अदद की यानी कि जमा की अलामत रहेंगी। सेम इधर है -5 हम जैसे के वैसे लिखेंगे। मनफी मनफी जब दो अलामतों की ज़रब होंगी मनफी और मनफी की तो यहाँ पर हमको मिलेगा जमा 6। फिर यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, दो अलग अलग नंबर दो अलग अलग अलामतें, लेकिन अमल कौन सा होगा यहाँ पर भी तफरीक़ का। 6 में से 5 जब हम तफरीक़ करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और इसके साथ बड़े अदद की अलामत यानी कि ये भी जमा 1 इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, मुरक्कब कसर दी हुई है और हमको क्या करना है, इसको सिंपल यानी कि सादा कसर में तब्दील करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नसब नुमा है और ये बाजू में जो नंबर दिया हुआ है इन दोनों की ज़रब की जाती है। मतलब 3 ज़रब 3 होगा, हमको मिलेगा 9। 3 तिया 9। जो ऊपर वाला है शुमार कुनिंदा, इन दोनों के हासिल ज़रब में उसको जमा करते हैं। तो 9 में हम जमा करेंगे 2 को और बटे में हम लिखेंगे 3 जैसा का वैसा। अब बीच में यहाँ पर जमा की अलामत है तो ये जमा की अलामत जैसी की वैसी रहेंगी। फिर इस मुरक्कब कसर को हम सादा कसर में तब्दील करेंगे। 4 तिया ये होगा 12, ऊपर वाला शुमार कुनिंदा इसके जमा में आएगा, हासिल ज़रब के जमा में लेंगे हम, और फिर नीचे 3 जैसा का वैसा। फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 9 और 2 11/3 जमा ये जमा की अलामत और 12 और 2 14/3। इसका जवाब हमको क्या मिलेगा, 14 जमा 11 25/3। इस सवाल का जवाब ये है। अब यहाँ पर भी मुरक्कब कसर की तफरीक़ करना है हमको, तो सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करे है। ये होगा 5 दूनी 10 जमा 1/2
मनफी ये होगा 3 दूनी 6 जमा 1/3 ऐसा होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको 10 और 1 11/2 मनफी 7/3 ऐसा करेंगे। लेकिन इन दोनों के तो नसबनुमा अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नसबनुमा यकसा करेंगे। नसबनुमा यकसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मुश्तरक ज़ु अज़ाफ़े अक़ल यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से हम क्या करेंगे, नसबनुमा उसका यकसा कर सकते हैं। अभी इन दोनों का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 जो है उनका एलसीएम क्या होता है 6। सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में कॉमन आता है मुश्तरक ज़ु अज़ाफ़े अक़ल वो होता है। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो इस 2 को हम किससे ज़रब करेंगे कि हमको 6 मिलेगा, 3 से ज़रब करेंगे। और इस 3 को किससे ज़रब करेंगे कि हमको 6 मिलेगा, 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हमको 6 मिलेगा ना नसबनुमा में। तो इसी तरह किसी भी कसर को हम सिर्फ नसबनुमा को ज़रब नहीं कर सकते या सिर्फ शुमार कुनिंदा को ज़रब नहीं कर सकते। हमें किसी भी कसर को अगर एक नंबर से ज़रब करना है तो उसके नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ज़रब करना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे हम, 11/2 को हम ज़रब करेंगे 3 से पूरी कसर को, और तफरीक करेंगे उसको 7/3 जो है हमारे पास उसको ज़रब करेंगे हम 2 से। तो इस तरीके से हमको नसबनुमा यकसा करके मिल जाएंगे। तो ये होगा 11 तिया 33/3 दूनी 6 मनफी 7 दूनी 14 बटे ये होगा 3 दूनी 6। अब इसमें से इसको हम तफरीक कर लेंगे। तो जब हम 33 में से 14 को निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए 13 में से 4 गए 9, यहाँ पर बचा था 2, 2 में से 1 गया 1, 19/6। इस सवाल का जवाब हमारा क्या आएगा, 19/6 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमको कसरों का ज़रब और तकसीम का अमल करना है। यहाँ पर होगा ये 6 ज़रब 3 18 होगा, 6 तिया 18 और ये 17 दूनी होगा 34। अब इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएंगे, 2 ना है 18, 2 1 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 7 14, तो ये होगा 9/17 इसका जवाब। इसके बाद यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2/7, इसको जब हम तकसीम करेंगे 2/5 से, मतलब कि ये पूरी कसर का नसबनुमा, देखिए यहाँ पर तकसीम की अलामत है ना, तो ये पूरी कसर का नसबनुमा ये कसर रहेंगी ये वाली। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं आसान करने के लिए, 2/7 जब हम इसको बीच में ज़रब की अलामत लगा देंगे तो ये वाली कसर हमारी उल्टी हो जाएंगी, 5/2 बन जाएंगी। इसको आसान करने के लिए हमने की है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 5/7 इसका जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 3 में हमें क्या करना है, आशारिया वाले जो अदद होते हैं उनके ऊपर अमल करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 64.125 में जमा करना है 32 को। तो अब यहाँ पर आशारिया नहीं है और कोई भी नंबर नहीं है, तो हम अपने खुद से ज़ीरो लिख लेंगे हमारे अमल को आसान करने के लिए। तो ये 5 और सिफर 5, 2 में सिफर जमा करेंगे 2, 1 में सिफर जमा करेंगे 1 आशारिया, 4 और 2 6 और 6 और 3 9। इसका जवाब क्या आएगा हमको, 96.125 इसका जमा करने पर ये मिलेगा हमको। उसके बाद यहाँ पर हमको आशारिया वाले अदद की तफरीक का अमल करना है। 39.25 में से हमको तफरीक करना है 17.6 और 9 को। यहाँ पर हम तफरीक करेंगे, तो देखिए कैसा करेंगे हम, 5 में से 9 जाएंगे नहीं, बाजू से 1 लेंगे, ये बना 15, 15 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, क्योंकि 9 और 6 15 होते हैं ना। तो 15 में से 9 तफरीक करने पर हमको 6 मिलेंगे। यहाँ पर बचा हमारे पास 1, क्योंकि हमने बाजू में 1 दे दिए। अब 1 में से 6 नहीं जाते तो फिर हमको बाजू से 1 लेना पड़ेगा। 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे हमारे पास। यहाँ पर बचा था 8, 8 में से 7 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। इसका जवाब है 21.56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको क्या करना है, आशारिया वाले अदद की यहाँ पर ज़रब करना है और यहाँ पर तकसीम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.47 को 1.3 से अगर हम ज़रब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसका जवाब। अगर हम 13 के पहाड़े से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको छोटे छोटे नंबर से करके बताती हूँ। 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 चौक 12 और 2 14 के 4 हासिल आया 1, 3 सिफर सिफर 1 जैसा का वैसा लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, 1 7 7, 1 चौक 4, 1 सिफर सिफर। ये देखिए 1 7 और 4 11 का 1 हासिल आया 1, ये 1 ये 1 2 और ये 4 6, 0 ऐसा जैसा का वैसा। अब ये 1 2 3 अदद, ये 3 अदद के बाद हमको अशारिया लगाना है। सीधे हाथ से 3 अदद के बाद हम अशारिया लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब, ये 1 ये 2 ये 3, 0.611 इस सवाल का जवाब आएगा 0.611। उसके बाद इस वाले में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 4 में 47.5 को तकसीम करना है 25 से, मतलब कि डिवाइड करना है यहाँ पर। तो देखिए ये दोनों भी 5 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं ना, तो हम 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे। 5 पंजे 25, 5 ना है 45, बचे 2, ये बना 25। अशारिया जैसा का वैसा उसके प्लेस पर हम लिख देंगे।
5 पंजे 25, फिर हमारे पास बचा 9.5/5। अब ये और कैंसिल हो सकता है क्या? यस होगा। 5 का 5, 5 का 5 बचे 4, ये बना 45। अशारिया लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 नाहे 45। तो इसका जवाब हमको क्या मिलेगा? 1.9। इस सवाल का जवाब रहेगा 1.9। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके 45 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाकर उसकी तनसीब करना है। देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आपको इसके लिए कंपास बॉक्स का और उसके आलात का इस्तेमाल करना है। तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर हम आपको इसकी रफ शक्ल बनाकर बता देते हैं। आप जब आपके पेपर में करेंगे तो आप कंपास बॉक्स के सही आलात का इस्तेमाल करके उसको कुल दुरुस्त उसकी डायग्राम आपने बना लेना। हम आपको रफ शक्ल बनाकर बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? 45 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। उसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे आपकी पेज पर या आपकी नोटबुक पर एक लाइन खींचेंगे और फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जितने भी सम की लेना है वो ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर लाइन की हमको लेंथ नहीं दी हुई है। तो BC नाम से हम एक लाइन खींच लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? ये B जो पॉइंट है, ये नुक्ता B के ऊपर हम क्या करेंगे? हमारा चांदा रखेंगे। चांदा D बोलते जिसको, ये चांदा बोलेंगे, वो रखेंगे। अब आपको पता है फिर यहाँ से हम गिनते हुए जाएंगे। उसमें पैमाइश लिखी हुई होती है ना जावियों की। ये पूरा आधा जो होता है इतनी इतनी लाइन पे होता है 90। और 90 का जब आप यहाँ देखेंगे 90 का आधा होता है 45, या फिर आपको चांदे पर यहाँ बीच में 45 दर्जे की लाइन दिख जाएंगी 40 और 50 के बीच में। तो उससे आप क्या करेंगे? 45 का चांदे के बाहर निशान लगाएंगे। फिर नाप पट्टी की मदद से इस निशान को पूरा नुक्ता B से इस निशान को पूरा जोड़ते हुए लेकर चले जाएंगे दूर तक। तो ये बन गया आपका ये वाला, इतना जो आपकी शक्ल है ना ये वाली, ये बना आपका 45 दर्जे का जाविया। अब आपको क्या करना है? फिर उसकी तनसीब करना है। तो तनसीब करने के लिए हम क्या करेंगे? आप प्रकार लेंगे, उसके अंदर पेंसिल लगाएंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे? प्रकार की नोक लेंगे और नोक रखेंगे आप यहाँ पर प्रकार की, और फिर पेंसिल से एक खौस बना लेंगे इस जाविये के ऊपर। जब आप वो खौस बना चुके होंगे उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? प्रकार की नोक इस सिरे पर रखेंगे। देखिए इस कोने पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और फिर पेंसिल से एक ऐसी लाइन, ऐसी खौस खींच लेंगे। फिर इस कोने पर जो आपने पहली खौस बनाई थी ना, उसके ये वाले पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और फिर एक ऐसी लाइन, ऐसा खौस खींच लेंगे। फिर जब आपको खौस, दो खौसों ने जहाँ पर ख़ता करें वहाँ पर नुक्ता तखाते आपको मिल जाएगा। तो ये जो नुक्ता B है, यहाँ से नुक्ता तखाते को मिलाते हुए आप एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये जो है, तो ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये क्या है? इस 45 दर्जे के जाविये का नासिफ है। नासिफ मतलब कि इससे ये जाविया बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है ना, ये लाइन उसकी तनसीब कर रही है ना। तो हमको इस सवाल में यही करना था, 45 दर्जे का जाविया बनाना था। ये B जाविया पूरा 45 दर्जे का है और ये जो लाइन है उसकी, ये उसकी तनसीब कर रही है, यानी कि ये इसका नासिफ है जाविये का। इन शॉर्ट हमको इस क्वेश्चन में 45 दर्जे का जाविया बनाकर उसकी तनसीब करने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको क्या करना है? 5 सम लंबाई का खिता-खत XY खींचिए और कंपास और स्केल की मदद से मोदी नासिफ खींचिए। देखिए यहाँ पर हमको क्या हुआ है कि दिया हुआ है, हमको खिता-खत की लंबाई दी हुई है। स्केल लेंगे आप सबसे पहले और स्केल की मदद से एक XY लाइन खींचेंगे आप खिता-खत, जिसकी लंबाई होंगी 5 सम। ये उसके एंड पॉइंट्स है X और Y। तो इसके जो है तो हम क्या करेंगे? आपको इसकी तनसीब करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने 5 सम लंबाई का खिता-खत XY खींच लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? प्रकार में आप पेंसिल को लगाएंगे और फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे आप इस पॉइंट पर, और पेंसिल उसमें लगी हुई है, आप उसको खोलेंगे प्रकार को। कितना खोलेंगे? इस खिता-खत से आधे से ज़्यादा तक आप मतलब गिन लेंगे, समझ लिए। प्रकार खोलकर इस खिता-खत से आधे से ज़्यादा तक आप गिन लेंगे। उसके बाद प्रकार की नोक यहीं पर रखेंगे आप इस पॉइंट पर, और वो पेंसिल को यहाँ पर एक खौस बनाएंगे। फिर ऊपर की जानिब करके यहाँ पर एक खौस बनाएंगे वो पेंसिल की मदद से। उसके बाद आप क्या करेंगे? सेकेंड टाइम पे भी प्रकार की नोक आप यहाँ पर रखेंगे X पॉइंट पर, और फिर पेंसिल से आप यहाँ पर एक खौस को कट करेंगे इस वाले को, और फिर नीचे साइड इस खौस को कट करेंगे। उसके बाद आपको जब ये दो खौसेस के राशि नुकात मिल गए तो फिर क्या करेंगे आप? स्केल नाप पट्टी की मदद से इन दोनों राशि नुकात को, इन दोनों नुक्ते तखाते को, राशि नुकात नहीं, इन दोनों नुक्ते तखाते को मिला लेंगे स्केल और पेंसिल की मदद से। तो आपको ये लाइन मिल जाएंगी। ये लाइन क्या है? इस खिता-खत XY का उमूदी नासिफ है। ये जो लाइन हमने बनाई, तो रेड कलर में जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये इस खिता-खत XY का उमूदी नासिफ है। देखिए उमूदी नासिफ क्या होता है? किसी भी खिता-खत का जो उस खिता-खत को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है और उसके ऊपर वो 90 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसका खिता-खत का उमूदी नासिफ बना लेंगे। आप जब बराबर आवाज़ का इस्तेमाल करके बनाएंगे ना, तो आपकी शक्ल बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
अभी फ़िलहाल हम आपको रफ शक्ल के तौर पर बता दे रहे हैं कि आपको इस तरीक़े से ये शक्ल बनानी है। ये तरीक़ा का इस्तेमाल करके बनाइए, आपकी शक्ल बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, चांदा और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके 100 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाइए और ज़ाविये का नासिफ खींचकर शक्ल को नाम दीजिए। देखिए हमको इसमें क्या करना है, 100 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। इसके लिए आपको क़िते ख़त की लंबाई नहीं दी हुई है, तो आप अंदाज़ से आपकी मर्ज़ी से जितनी लाइन लेनी है ले लीजिए। फिर यहाँ पर चांदे को आप रखेंगे इस लाइन के एक नुक्ते पर, एंड वाले, समझिए इसका नाम भी आपने रख दिए MN। एम रखे और एन रखे, इस ख़िते ख़त का नाम आपने MN रखे इसके दो ख़त के ऊपर। फिर आपने यहाँ पर चांदा रखे। चांदा रखने के बाद आपको कितना, 100 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाना है। तो देखिए इतना तो 90 होता है, आपको मालूम है। अब 100 कहाँ पर आएगा, यहाँ से आप जब गिनते जाएंगे तो इतना 90 हो जाएगा, बीचों बीच उसका 100 थोड़ा सा उससे आगे रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर ये 100 दर्जे का प्रकार से निशान, चांदे से जब आप निशान लगाएंगे 100 दर्जे का, उसके बाद इसको ये निशान यहाँ बनाएंगे और निशान को और ये नुक्ता एम को सीधी लाइन करके आप नाप पट्टी की मदद से जोड़ देंगे। तो ये आपका बन गया 100 दर्जे का ज़ाविया। अब आपको क्या करना है, इसकी तनसीब करना है इस ज़ाविये की। इस ज़ाविये की तनसीब करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर एक पेंसिल के ज़रिए एक खौस खींच लेंगे। जब आप ये खौस खींच चुके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, खौस खींचने के बाद में प्रकार की नोक को अब यहाँ रखना है खौस के ये वाले नुक्ते पर, और आपको पेंसिल से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद प्रकार की नोक इस वाले नुक्ते पर रखनी है और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है खौस। जब ये खौस दोनों भी एक दूसरे को या ख़ता कर दिए, तो फिर जो उसका नुक्ते तखाते मिलेंगे ये वाला, तो आपको ये नुक्ता एम से नुक्ते तखाते को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है। तो ये बन जाएगा इसका नासिफ, इस ज़ाविये का नासिफ बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर, जो के ज़ाविये को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये इसका नासिफ बन गया। और इस शक्ल का ये वाले पॉइंट यहाँ पर जो मिलेंगे हमको, इसका नाम L दे देंगे और इसका नाम O दे देंगे। तो ये क्या है, ज़ाविया 100 दर्जे का LM है, ज़ाविया है LMN हमने बनाए हैं, जिसकी पैमाइश है 100 दर्जे, और इसका नासिफ का नाम क्या है, ज़ाविये के नासिफ का नाम है MO, जो ज़ाविये का नासिफ है। इस तरीके से आपको ये शक्ल आपकी बन गई 100 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये की, और आपने ये उसकी तनसीब भी कर दी। ये आप पूरा कंपास बॉक्स के आलात का इस्तेमाल करके बनाइए तो बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद में है, अफरोज़ के पास कुछ किताबें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए एंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कैलकुलेशन का पार्ट करना है। अफरोज़ के पास कुछ किताबें थी, इनमें से इसने 14 किताबों का मुताला करने के बाद 7 किताबें बाकी रह गई। तो अफरोज़ के पास कुल कितनी किताबें थी, ये मिसाल मसावात तैयार करके हल कीजिए। देखिए हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसकी मिसाल की मसावात तैयार करनी है और फिर उसको हल करना है। तो देखिए अगर हम फ़र्ज़ करें कि अफरोज़ के पास में ना x किताबें थी, और उसमें से उसने कितनी 14 किताबें पढ़ ली, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x-14 लिख सकते हैं उसको, कि अफरोज़ के पास x किताबें थी, उसने 14 किताबों का मुताला कर लिया, उसके पास फिर भी अब कितनी 7 किताबें बाकी है। 14 किताबों का मुताला करने के बाद उसके पास 7 किताबें अभी भी बाकी है। तो ये बन गई ना हमारी एक मसावत बन गई है। तो फिर अब क्या करना है, हमको इसको हल करना है। तो x मनफी 14 मसावी 7 है, तो x मसावी क्या होगा 7, ये मनफी 14 जब दाएं जानिब शिफ्ट होगा मसावत के, तो जमा 14 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 7 जमा 14 21 बन जाएगा। x मसावी है 7 जमा 14, तो x मसावी है 21। ये इस मसावत का हल भी कर लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा के पास 25 बयाज़े और 15 किताबें हैं, तो बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम कीजिए। देखिए हमको क्या सवाल दिया हुआ है, निस्बत और तनासुब का है, कि सीमा के पास 25 बयाज़े है और 15 किताबें हैं। बयाज़े कितनी है 25, और किताबें कितनी हैं 15। तो हमको क्या करना है, बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम करना है। मतलब हमको क्या मालूम करना है, बयाज़ निस्बत किताब, ये मालूम करना है। तो 25 निस्बत 15। अब जब कोई भी नंबर हमको निस्बत में दिए हुए, तो हम उसको कसर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 25/15 लिखेंगे हम इसको, 25/15 लिखेंगे। 5 के पहाड़े से दोनों भी कैंसिल होंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये मिला हमको 5/3। अब जब हम इसको निस्बत के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 निस्बत 3। ये किसके मसावी है, बयाज़ निस्बत किताब के। यही हमको मालूम करना था ना, बयाज़ों की किताबों से निस्बत। तो बयाज़ों की किताबों से निस्बत कितनी आई, 5 निस्बत 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्तिहान में माधुरी को 800 में से 736 नंबरात मिले, तो इसे कितने फ़ीसद नंबरात मिले। देखिए ये फ़ीसदी का सवाल है। हमको इसमें सिंपली क्या करना है, कैसा कैसा मालूम करते हैं हम फ़ीसद नंबरात को। देखिए हासिल कुर्दा नंबरात लिखते हैं हम ऊपर, हासिल कुर्दा नंबरात, और
उसके बटे में हम क्या लिखते हैं, नसबनुमा में कुल नंबरात, उसको फिर हम ज़रब करते 100 से तो हमको मिल जाता फ़ीसदी। तो यहाँ पर हासिल कुर्दा नंबरात है माधुरी के 736, कुल नंबरात है 800, ज़रब करेंगे हम 100 से तो हमको उसका परसेंटेज यानी कि फ़ीसदी नंबरात मिल जाएंगे। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये 2 ज़ीरो से बचा हमारे पास 736/8। अब जब हम 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 एका 8, 8 ना है 72, एक बचा, 73 में से 72 तफरीक करने पर एक बचा तो ये बना 16, तो 8 दूनी 16, मतलब कि क्या जवाब आया यहाँ पर 92%। यानी कि माधुरी को उस इम्तिहान में कितने फ़ीसद नंबरात मिले, 92%। इस सवाल का जवाब है 92%। माधुरी को इस इम्तिहान में 92% नंबरात मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने 400 रुपये की पैंट 444 रुपये में फ़रोख्त किया, तो इस कारोबार में दुकानदार को नफ़ा हुआ या नुकसान और कितने फ़ीसद हुआ ये बताना है हमको। देखिए अभी अगर हम इसको देखें तो देखते हैं, हमको इतना तो समझ में आ जा रहा है कि 400 रुपये में उन्होंने पैंट ख़रीदे थे और 444 में बेचे, यानी कि यहाँ पर क्या है, ख़रीद कीमत कम है और फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है। तो जब भी फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होती है और ख़रीद कीमत कम होती है तो वहाँ पर ज़ाहिर है नफ़ा ही होता है। तो नफ़े का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत, लेते हैं हम फ़रोख्त कीमत मनफी करते हैं हम उसमें से ख़रीद कीमत को, जितने में ख़रीदे उसको हम माइनस करते हैं उसमें से, तो हमको क्या मिलेंगे यहाँ पर 444 में बेचे, उसमें से मनफी करे 400 में ख़रीदे थे उसको, तो हमको क्या मिलेंगे यहाँ पर 44 रुपये, मतलब कि 44 रुपये का उनको नफ़ा हुआ। लेकिन हमको फ़ीसदी नफ़ा निकालना है कि कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम कैसे निकालेंगे, 400 का एक्स फ़ीसद रखें हम 400 का एक्स फ़ीसद मसावी होगा 44 रुपये। अब आपको पता है जैसे ही हम फ़ीसद का निशान हटाते तो उसके बटे में 100 आ जाता, फ़ीसद का निशान हटेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ये होगा मसावी 44 के। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 400 एक्स मसावी, ये इधर चले जाएंगे मसावत की सीधे दाएँ जानिब, तो ये हो जाएगा 44 ज़रब 100, ये हो गया 400 एक्स मसावी है 4400। तो एक्स मसावी है 4400 बटे 400 लिखेंगे। फिर ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4, तो एक्स की कीमत हमको क्या मिली 11। यानी कि दुकानदार को एक तो नफ़ा हुआ सबसे पहले 44 रुपये का, और कितने फ़ीसद हुआ, तो वो 11% नफ़ा हुआ। अहमद चचा ने बैंक से 25,000 रुपये क़र्ज़ लिए, सूद की शरह 12% फ़ी साल हो, तो एक साल बाद इन्हें बैंक को कितने रुपये अदा करना होंगे, ये हमको बताना है। मतलब इसमें हमको मुफ़र्रद सूद निकालना है, कितने पैसे उनको टोटल देने हैं कुल ज़र। तो हमको ये 25,000 क्या दिया हुआ है, असल ज़र है, असल ज़र मसावी 25,000 दिया हुआ है। फिर ये शरह कितनी दी हुई है हमको, सूद की शरह दी हुई है 12%, और मुद्दत कितनी दी हुई है 1 साल, तो ये मुद्दत है 1 साल। उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, कुल ज़र कितना रहेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सूद चाहिए सबसे पहले, मुफ़र्रद सूद कितना था, क्योंकि कुल ज़र का क्या ज़ाब्ता है, कुल ज़र मसावी है असल ज़र जमा सूद, ये उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमको सूद निकालना पड़ेगा, तो सूद का क्या ज़ाब्ता होता है, सूद मसावी है असल ज़र ज़रब मुद्दत ज़रब शरह बटे 100, ये है उसका फॉर्मूला। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो असल ज़र था 25,000 ज़रब मुद्दत थी 1 साल ज़रब शरह थी 12% बटे 100 लिखेंगे हम। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 250 ज़रब 12, ये 12 का 12। 250 को जब हम 12 ज़रब करेंगे तो 12 ज़ीरो ज़ीरो, 12 पंजे 60 का ज़ीरो, हासिल आ गया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ये हो गया 30,000, 3,000 का उनका सूद निकला, मुफ़र्रद सूद 3,000 रुपये निकला। अब कुल ज़र मालूम कर सकते हैं हम आसानी से, कुल ज़र मसावी है असल ज़र जमा सूद, तो असल ज़र है हमारे पास में 25,000, सूद है हमारे पास में 3,000, तो कुल ज़र कितना आएगा 25,000 जमा 3,000, 28,000 रुपये। यानी कि अहमद चाचा को एक साल बाद बैंक को कितने पैसे वापस करने होंगे, टोटल 28,000 रुपये, जिसमें से 25,000 उनका असल ज़र था और 3,000 उनको सूद लगा। इसके बाद नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इस प्री टेस्ट का, ये सॉल्व करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, एक ज़ू में जानवरों की तादाद झेल के मुताबिक दिखाई गई है, दी हुई मालूमात की बिना पर दिए हुए तरसीमी कागज़ पर तरसीम बनाइए। देखिए हमको क्या हुआ है,
एक ज़ू में जानवरों की तादाद की हमको मालूमात दी हुई है, तो हमको क्या करना है, तरसीम बनाना है। इसका मतलब कि ग्राफ बनाकर बताना है इस सवाल के जवाब में। तो हमको उसका पैमाना क्या दिया हुआ है वाई महवर पर एक सम मसावी है 4 जानवर के। तो ये हमको दिया हुआ है। अब हम इसकी तरसीम कैसे बनाएंगे? तरसीम बनाना तो आपको आती होंगी ना। देखिए, आपको क्या करना है, तरसीमी कागज़ लेना है। उसके बाद यहाँ से आप 1 या 2 जितनी लाइन आप छोड़ेंगे छोड़िए, सीधी लाइन आपको एक खींचनी है डार्क लाइन के ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर। पहले आप तरसीमी कागज़ को अच्छे से देख लीजिए। देखिए, आपको इसमें बॉक्सेस बने हुए दिख रहे, ये डार्क लाइन है, 2-2 के गैप से डार्क लाइन दिख रही, और ये हल्की-हल्की लाइन है थोड़ी, और इसके अंदर और हल्की-हल्की छोटी-छोटी लाइन, छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ऐसे ही होता है ना तरसीमी कागज़। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाई महवर और एक्स महवर बनाना है हमको। वाई महवर के लिए आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सीधी डार्क वाली लाइन पर। आप स्केल और पेंसिल की मदद से एक लाइन खींच लीजिए सबसे पहले। फिर आपको उसको एरो बनाना है, क्योंकि ये लाइन है, ख़त, जो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है अगर आपका डाटा इनसफिशिएंट होगा तो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे, आड़ी सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल। एकदम सीधी लाइन आपको खींचनी है। इसका नाम है एक्स महवर। आप एक्स महवर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे वाई महवर। और फिर आपको जो यहाँ पर सवाल में ऊपर दिया हुआ है ना पैमाना, आप लिख लेंगे यहाँ पर पैमाना वाई महवर पर एक सम मसावी 4 जानवर, ऐसा आप लिख लेंगे यहाँ पर साइड में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर जानवरों की तादाद लेंगे इस साइड पर, और इस साइड पर हम क्या करेंगे, जानवरों के नाम लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, पैमाना वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ये एक बॉक्स होता है ना, तो हम एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर सिलेक्ट करते हैं। इसमें कितने हैं, 4 जानवर। मतलब कि हम यहाँ पर ये एक बॉक्स के ऊपर निशान लगाएंगे, ये एक जो डार्क है ना हमारी लाइन, उसके ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसा, यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर दूसरी डार्क लाइन पे हम लिखेंगे 8, तीसरी डार्क लाइन पर हम लिखेंगे 12, चौथी डार्क लाइन पर हम क्या लिखेंगे 16, पाँचवीं डार्क लाइन पर हम लिखेंगे 20। और हमको सवाल में कहाँ तक का दिया हुआ है, 20 तक का दिया हुआ है, लेकिन हम उससे एक ज़्यादा लेंगे। कभी भी क्या करते हैं, जितना दिया हुआ है उससे एक ज़्यादा लीजिए, तो वो सही रहता है, अच्छे ग्राफ बनते हैं आपके। ये होगा 24। इसके ऊपर अगर आपके पास जगह है और आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 28 और 32 भी बना सकते हैं। यहाँ पर होता है जहाँ पर दोनों महवर मिलते हैं, ये तो 0 होता है। अब देखिए, सबसे पहला हमको क्या दिया हुआ है, हिरन की तादाद कितनी है, 20 है, 20। तो हम क्या करेंगे, हिरन के लिए जो बार ग्राफ बनाएंगे वो यहाँ तक बनेगा हमारा। पहला जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। स्केल और पेंसिल की मदद से आप सीधी सीधी लाइन खींच लेना है डार्क बॉक्स की लाइन के ऊपर। ये बना आपका 20 का। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिरन। आप यहाँ पर लिखना हिरन, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखना तादाद, जानवरों की तादाद, ऐसा लिखना, पूरा लिखना बड़ा जगह में। हमारे पास अभी जगह कम है, यहाँ से यहाँ उसका फिर एरो भी बना देना। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जानवर, ऐसा आप लिखना नीचे, जानवर लिखना, ऐसा जानवर लिख लेना नीचे। यहाँ से यहाँ तक जानवरों के नाम लिखना फिर आपने। तो सबसे पहला हमने हिरन का बनाया, ये हिरन का है 20 का बार ग्राफ। उसके बाद हमको शेर का बनाना है। शेर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 है। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सम यूज़ करेंगे, एक ही बॉक्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे शेर। उसके बाद है बंदर। बंदर कितने हैं उस ज़ू में, 12 बंदर है। तो एक एक बॉक्स छोड़कर हम ले रहे हैं हमारे पास, क्योंकि पाँच ही हमको चीज़ों का लिखना है ना, 5 ही किस्म के जानवरों का। तो एक एक बॉक्स पे भी हमारा काफ़ी हो जाएगा, एक एक बॉक्स अगर हम छोड़ कर लेंगे तो। अगर ज़्यादा होता तो हम कम जगह छोड़ते थे इसके बीच में। तीसरे नंबर पे बंदर है, और बंदर हमको 12 के दिए हुए हैं बंदरों की तादाद। तो 12, ये देखिए 12 है। इसके हिसाब से हम स्केल आप रख कर यहाँ सीधी लाइन देखना 12 कहाँ तक आ रहा बॉक्स, और फिर उसको स्केल और पेंसिल की मदद से मिला लेना। ये बनेगा आपका बंदर, आप यहाँ पर लिखेंगे, ये जो बार बनेगा आपका। उसके बाद रहेगा खरगोश। खरगोश के कितने हैं, 16। तो देखिए 16 की स्ट्रेट लाइन जब आप रख के देखेंगे तो यहाँ पर आएंगी। स्केल की मदद से आप लाइन देख लेना कहाँ पर आ रही है, फिर उसको पेंसिल की मदद से बॉक्सेस को बना लेना है। तो ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक ऐसी बनेंगी। तो आप क्या लिखेंगे इसके नीचे, फिर ये लाइन बनाने के बाद में खरगोश लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे खरगोश। उसके बाद में मोर कितने हैं, 8 है। 8 यानी कि ये 2 ही बॉक्स यूज़ होंगे उसमें, क्योंकि एक बॉक्स हमारा 4 का है ना, ये 2 बॉक्स यूज़ होंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे मोर। इस तरीके से आपके ये बार ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। आप पेंसिल और स्केल की मदद से जब बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा बनेगा।
स्क्रीन पर ही आपको हमने रफ फॉर्मेट बनाकर बता दिए। आखिरी क्वेश्चन था ये, कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम हमारे चैनल पर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।